हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जनवरी 2026 की रीडिंग है कि जनवरी का महीना वृश्चिक राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ कैसा जाएगा। स्कॉर्पियोज ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है और अगर आप शादीशुदा हैं, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे स्कॉर्पियोस, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी सोच आपको लेकर क्या है वो चेक करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जनवरी 2026 का टाइम आपका कैसा जाएगा, होगा क्या, रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे तो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। लेट्स सी स्कॉर्पियोस आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2026 में। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या रहेंगी जनवरी 2026 में। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए जनवरी के महीने में। रिलीज, 5th डायमेंशन, पर्ज। सबसे पहले तो स्कॉर्पियोस आपके लिए आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ये है जनवरी की खास करके शुरू में, स्टार्टिंग में, क्योंकि देखिए नया साल आ रहा है तो काफ़ी सारे लोग होंगे कि कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं। तो एक तो मुझे ये चीज़ कॉमन नज़र आ रही है सभी लोगों के लिए। स्टार्टिंग में मुझे थोड़े से बिजी दिख रहे हैं। बिजी कहने का मतलब जैसे होता है ना, फन, मज़ा मस्ती, पार्टी, फंक्शन, वो चीज़ें आप कर रहे हैं, या आप अपने घर में ही कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सेलिब्रेशन के मूड में हैं जनवरी की स्टार्टिंग में। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। दूसरा ये है, मुझे एक चीज़ और कॉमन नज़र आ रही है काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए। तो देखिए इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग जनवरी के महीने में दिख रही है। अब ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या तो स्कॉर्पियोज़ आपकी खुद की तरफ से है। आपको ऐसे लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, यानी तीसरा इंसान हो सकता है, एक लव ट्रायंगल भी हो सकता है, या तो आपका अपने पार्टनर के अलावा किसी से कोई बातचीत चल रही है, या तो आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है, या फिर आपकी फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी है। उनकी लाइफ में कोई इंसान है, उनका कोई फैमिली मेंबर है, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स ये 2 कार्ड आए हैं और दोनों ही थर्ड पार्टी को ज़्यादा बोलते हैं रीडिंग में। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की दखल-अंदाज़ी हो रही है, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी तीसरे के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, या कोई इंसान है जो इंटरफेयर कर रहा है इस रिलेशनशिप में। और आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो भी कर रहे हैं स्कॉर्पियोज़। अब ये सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ही छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ये फीलिंग है ना, आप सोच क्या रहे हैं। कई बार होता है इंसान को जब लगता है कि भी कोई तीसरा इंसान है, तो इंसान को लगता है यार चलो छोड़ो यार, इस रिलेशनशिप को ही छोड़ते हैं, पार्टनर को ही छोड़ देते हैं। मतलब आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। फीलिंग्स होती है ना इंसान की, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, तो आप वैसे सोच रहे हैं कि किसी चीज़ को छोड़ना ही बेटर है, किसी चीज़ को लेट गो करना ही बेटर है। कुछ स्कॉर्पियोज़ को लग सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़ देते हैं, पार्टनर को लेट गो कर देते हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ को ये भी लग रहा है भी अगर रिलेशनशिप को आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर आप एक अटैचमेंट अपनी कम कर रहे हैं, उम्मीदें कम लगा रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपने कोई एक माइंडसेट बनाकर रखा था, आपकी कोई ज़िद थी, आपको लग रहा था कि आप ऐसे ही करेंगे, यही चीज़ आपको चाहिए। तो हो सकता है आप अपनी ज़िद को या अपने माइंडसेट को, अपनी सोच को ही छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अलग-अलग चीज़ें सबके लिए रहेंगी, लेकिन जो भी है स्कॉर्पियोज़ आप अपने पार्टनर के साथ करते ट्रू लव है। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हैं। आप अपने पार्टनर को सोलमेट वाला या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन मानते हैं, और आप ये काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंट हो रहे हैं अपने पार्टनर को लिए, और आपको लग रहा है कि ये लव है ना जो बिल्कुल प्योर है। इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, खास करके जनवरी के आखिर में आप काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो बड़ी मैच्योरिटी से, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और आप ज़्यादा यही है कि आप ट्रू लव उनको करते हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ का ये भी दिख रहा है, स्कॉर्पियोज़ इस टाइम पीरियड पे खास करके जो जनवरी का मिड का हिस्सा है ना, आप किसी से सलाह-मशवरा या गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। या तो कोई प्रोफ़ेशनल है जहाँ पे आपको पैसा देकर सलाह-मशवरा लेनी पड़ रही है, कुछ लोग तो ये कर रहे हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज़्ड वन जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, आप उससे एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं। कुछ लोग ये भी हो सकता है कि भी यूट्यूब से ही कुछ नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। ये भी होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स को सुनते हैं,
या रिलेशनशिप के लिए कुछ वीडियोज़ होते हैं, उसको सुनते हैं यूट्यूब पे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी चीज़ें कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं। बट ज़्यादा मुझे यही लग रहा है, आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किसी से डिस्कशंस आप कर रहे हैं। ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ जनवरी के महीने में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स जनवरी 2026 में क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है स्कॉर्पियो के लिए। सेल्फ वर्थ, कॉम्प्रोमाइज, बैरियर। देखिए आपके जो पार्टनर के कार्ड है ना, खास करके शुरू में जनवरी की स्टार्टिंग में 1 से 10 जनवरी के बीच में या फिर जनवरी के महीने में ही आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने ना अपना ध्यान नहीं रखा, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। वो कहीं न कहीं सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। उनको क्या अच्छा लग रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं स्कॉर्पियोज़ जनवरी के महीने में आपके पार्टनर। देखिए लेना चाहते हैं एक्शंस, आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेजेस करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को भी डील करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर को उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, खुद के ऊपर नहीं आ रहा कि भी अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने कोशिश की तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा, आप क्या कहेंगे? या फिर उनको आपके ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भी अगर वो आगे बढ़े तो आप उनसे ढंग से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। और एक जोश की थोड़ी-सी कमी दिख रही है, एक्साइटमेंट उतना नहीं आ रहा। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं आपके पार्टनर। बट जो भी है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं सकते, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर जितना मर्ज़ी आपसे कम बात कर रहे हैं या नहीं इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो शो आपको ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अकेले रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे। वो ये चीज़ें ज़्यादा देर तक इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएँगे। वो कहीं न कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको आपकी ज़रूरत है, उनको आपकी आदत हो गई है और ये वो चीज़ें ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएँगे। बट उसके बावजूद भी इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि बैरियर का कार्ड बोलता है कि या तो उन्होंने आप बेड़ियाँ डालकर रखी हुई हैं, बैरियर रखा है, एक दायरे में वो चल रहे हैं कि इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे इतनी बात नहीं करेंगे, इतनी ही बात करेंगे। कुछ बैरियर, कुछ अड़चनें उन्होंने या तो अपनी तरफ से रुकावटें डाल दी हैं या फिर उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से ही कुछ अड़चनें हैं, रुकावटें हैं, आप उतनी सपोर्ट नहीं कर रहे। बैरियर का मतलब होता है कि रुकावट आना या फिर उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों के कारण, फैमिली के कारण, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस के कारण कुछ बैरियर आ चुके हैं, अड़चनें आ चुकी हैं। वो उनकी खुद की भी फैमिली हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, अगर फैमिली का कोई रोल है तो। उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं रिलेशनशिप के लिए। का ना जैसे उनको सैटिस्फैक्शन नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उनको आपसे चाहिए शायद वैसी सी चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। ये है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब चेक करते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2026 का टाइम जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2026 कैसा जाएगा, होगा क्या। डिसेप्शन, एडमायर, कम्युनिकेशन। स्कॉर्पियोज ये जो आउटकम निकाला ना मैंने, इसमें आपकी और आपके पार्टनर के इकट्ठे कार्ड है, मतलब आप दोनों के ही कार्ड है ये कंबाइन, की होगा क्या। तो पहले तो ये है कि खास करके जो जनवरी का शुरुआत वाला टाइम है ना, 1 से 10-12 जनवरी तक या फिर जनवरी के महीने में ही कभी भी आपको चीटिंग वाली एनर्जीज थोड़ी सी फील हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में वो सही नहीं हुआ। अब कई बार क्या होता है कि आपने अपने पार्टनर से कुछ माँगा, उन्होंने मना कर दिया, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को फीलिंग आ रही है कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ चीटिंग हुई है, क्योंकि मैंने बोला ये कार्ड इकट्ठे हैं सभी के सभी।
या तो आपको चीटिंग फ़ील हो रही है या पार्टनर को। और कई बार होता है कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के कारण कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो चीटिंग लगती है, या सिंपल छोटी-सी चीज़ के लिए भी कई बार हमें लगता है सामने वाले ने हमने सामने वाले पार्टनर को ये बोला और उसने मना किया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना वो सही नहीं हुआ, फेयर नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में, और एक फ्रेश बिगिनिंग आप इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, एक नई शुरुआत ज़रूर हो रही है। अब सबके लिए फ्रेश बिगिनिंग अलग रहेगी स्कॉर्पियोज़, क्योंकि पहली चीज़ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फ्रेश बिगिनिंग का है। दूसरा ये कार्ड एक्शन का नहीं है। एक्शन का मतलब कि हाँ, भी मैं बोलूँ कि आप एक्शन ले रहे हैं, पार्टनर ले रहे हैं, वो नहीं है। एक नई शुरुआत आप लोग ज़रूर कर रहे हैं। अब सबके लिए नई शुरुआत अलग-अलग रहेगी। कुछ लोग हो सकता है अपने करियर या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ही नई शुरुआत कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ़ में ही एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, उसी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ही एक फ़ोकस आप लोगों का ज़्यादा रह रहा है। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में ही एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, फिर से एक रिलेशनशिप में मौका देते हैं, उस चीज़ में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाते हैं और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है स्कॉर्पियोज़, जो भी आपके पार्टनर की सोच है, जैसी आपकी सोच है, उसी तरीके से एक नई शुरुआत आप लोग करेंगे। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ़ या करियर में आगे बढ़ जाएँगे, कुछ लोग इस रिलेशनशिप में एक मौका देके आगे बढ़ेंगे। जनवरी का जो मिड का टाइम है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड और एडमायर के कार्ड हैं। देखिए, ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो काफ़ी सारे लोगों का ये रहेगा कि हो सकता है जनवरी के महीने में आप ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड कम्युनिकेशन का भी है, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। तो काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज़ का मुझे लग रहा है जो आपका जनवरी का मिड है ना, मिड का हिस्सा, मिड से लेकर एंड वाला टाइम के बीच में, इस टाइम पीरियड पे अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, तो काफ़ी सारे लोगों में कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। या तो ये कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, मतलब आप पहल कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, या पार्टनर की तरफ से ही कोई इनिशिएटिव आ रहा है, कॉल या मैसेज हो रहा है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान, कम्युनिकेशन होगा, कुछ बातचीत हो रही है। एक फॉरवर्ड मूवमेंट पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो भी चीज़ों में आप अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे, आप लोगों को लग रहा था कि चीज़ें तो आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें ना रुक सी गई हैं, तो वहाँ से चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे आएँगी। देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा और ये भी कार्ड कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर अगर आप लोग बात कर रहे हो तो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, उस तरीके से चीज़ें होंगी। अगर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो अच्छे से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सिर्फ़ यहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा है, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों में बात होगी, आप लोग कैसी बात करते हैं, किस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्या बात करते हैं, और एक स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आप लोग कहीं न कहीं चीज़ों को थोड़ा-सा फाइनल कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अब फाइनल करने का वक़्त आ गया, चीज़ों को फाइनल करते हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है, मेहनत तो कर रहे हैं रिलेशनशिप में, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, लेकिन उतने नहीं डाल रहे हैं जितने डालने की ज़रूरत है। आप लोगों को ये लग रहा है स्कॉर्पियोज़ कि ऑलरेडी बहुत कोशिश कर चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत एफर्ट्स डाल चुके हैं रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए। अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, अब जो भी होगा सामने वाले ने एफर्ट्स डालने होंगे तो डाल देगा। अब करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, बिज़नेस, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या जो भी आपके शौक है स्कॉर्पियोज़ आपके या फिर आपके पार्टनर के, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अपने आप को बिज़ी तो रख रहे हैं, लेकिन दूसरे कामों में बिज़ी रख रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद आपको वो रिज़ल्ट शायद मिले नहीं हैं जो आपने एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में। और अब आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट करने वाली बात है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं, एफर्ट्स तो डाल रहे हैं। लेकिन एक होता है ना, इंसान के लिए सिर्फ़ रिलेशनशिप ही प्रायोरिटी पे होता है, तो वो आप रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जितने एफर्ट्स डालने थे डाल दिए, अब मेहनत और एफर्ट्स नहीं डालने हैं। तो आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। और अगर आप मेहनत कर भी रहे हैं ना, मान लो कुछ लोग होंगे ऐसे पागल लोग जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते ही रहते हैं रिलेशनशिप में, सामने वाले पार्टनर से रिस्पॉन्स भले ना मिले, तब भी लगे रहते हैं। तो उस सिचुएशन में स्कॉर्पियोज़ अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो फिर ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी, तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे फिर आपको। और कुछ स्कॉर्पियोज़ का ये भी है कि किसी चीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, किसी चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि जिस भी चीज़ में आप अपने आप को स्टक, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप में स्टक रहता है, अटका रहता है। तो इन और एक टाइम आता है कि इंसान को लग रहा है कि यार बस बहुत हो गया, अब इस चीज़ में से ना बाहर निकालना अपने आप को। तो कुछ लोग हो सकता है उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं। कम्युनिकेशन तो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा रीडिंग में कि आप लोगों में चीज़ें सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि मैंने इस कार्ड का मतलब बताया कि अगर ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
और कुछ लोगों का हो सकता है कि कम एफर्ट्स डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मेहनत कर चुके हैं, आप लोगों को लग रहा है कि भी एक लिमिट तक ही चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में डिसेप्शन का कार्ड आया आप लोगों का। तो हो सकता है ये एक रीज़न रह रहा है कि आप लोगों को लग रहा है भी चीज़ें सही तो हो नहीं रही हैं, जो आपने चाहा वो आपको मिला तो नहीं। तो ये भी एक रीज़न रह सकता है, कम मेहनत करने का, कम एफर्ट्स डालने का रिलेशनशिप में। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।